नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड न्यूज। मैं हूं उत्कार। देखिए, बेगूसराय के लोगों को अब पटना जाना नहीं पड़ेगा। बेगूसराय के लोगों का बरसों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। बेगूसराय में भी मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल अलका सिनेमा हॉल के परिसर में यह मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है। इस मल्टीप्लेक्स का नाम है विश्वप्रभा मल्टीप्लेक्स। आइए आपको मिलवाते हैं इस मल्टीप्लेक्स के ओनर से और जानते हैं कि कब से शुरू होने वाला है और किन किन आधुनिक सुविधाओं के साथ ये मल्टीप्लेक्स की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ विश्वप्रभा मल्टीप्लेक्स के ओनर हैं, भरत जी हैं। जुड़ते हैं इनसे, क्योंकि बेगूसराय में पहली बार इन्होंने मल्टीप्लेक्स ला करके जो है बेगूसराय के लोगों का सपना पूरा कर लिया है। सबसे पहले स्वागत है और बधाई है भैया बेगूसराय मल्टीप्लेक्स खोलने की। थैंक यू। क्या कुछ मिलने वाला है यहाँ पर लोगों को? यहाँ पे 2 स्क्रीन की सुविधा मिलेगी, साथ में फूड कोर्ट का भी इंतज़ाम है और हाइजीनिक वॉशरूम, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। ये विचार कहाँ से आया था मल्टीप्लेक्स खोलने का? यहाँ पे हमारा पुराना सिनेप्लेक्स अलका सिनेमा बहुत पहले से चल रहा था और इस शहर में इतने टाइम से कोई मल्टीप्लेक्स ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, तो हम लोगों ने सोचा था कि इसको अच्छी तरीके से बना के लोगों को उपलब्ध कराया जाए। जो भी दर्शक यहाँ पर फिल्म देखने आएंगे, मूवी देखने आएंगे, उनके लिए क्या कुछ आधुनिक सुविधाएं मिलेगी? यहाँ पे आप देख रहे हैं सीट्स कौन कौन सी हैं, रिक्लाइनर्स हैं, स्लाइडर सोफ़ाज़ हैं, पुशबैक सीट्स हैं, अच्छा ऑडियो सिस्टम है, फुली एयर कंडीशनड है, साथ में आपको हाइजीनिक फूड, जो भी फूड कोर्ट में सुविधाएं रहती हैं वो अवेलेबल हैं और हाइजीनिक वॉशरूम, साफ़ सुथरी चीज़ें वो अवेलेबल रहेंगी। बेगूसराय में पहली बार मल्टीप्लेक्स खुल रहा है तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, तो यहाँ पर किस तरह के रोजगार मिलेंगे? अभी अभी क्या कुछ नीड भी है? जी, यहाँ बहुत सारे रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंगस्टर्स के लिए। जैसे हमारे फूड कोर्ट में बिलर्स, टिकट काउंटर के बिलर्स, सर्वर, अकाउंटेंट, हमें पीओएस मशीन हैंडल करने वाले लोग, साथ में अकाउंटेंट और मैनेजर की ज़रूरत है। कैसे आपसे जुड़ेंगे लोग? ईमेल आईडी और नंबर मैं शेयर कर दूंगा, वो आप डाल दीजिएगा, उस पर वो जुड़ सकते हैं। एक बार मल्टीप्लेक्स घुमा दीजिए भैया। आइए आपको सारे सीट्स वगैरह दिखाते हैं। जी। देखिए, अब यहाँ लोगों को पटना समस्तीपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सबसे फ्रंट वाला सेगमेंट रहेगा, जो नॉर्मल पुशबैक चेयर्स हैं। अच्छा। जी। और इससे ऊपर हमारा इससे प्रीमियम सेक्शन है, जिसमें स्लाइडर सोफ़ाज़ हैं। ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है और लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यानी कि 3 तरह के सोफा यहाँ पर जी लगे जी, हुए हैं। इसके बाद जी 3 तरीके के सोफ़ाज़ लगे हुए हैं। आखिरी में हमारा सबसे प्रीमियम रिक्लाइनर्स लगा हुआ है। सर से जुड़ते हैं और जानेंगे कि बेगूसराय में पहले से ही अलका जो है सिनेप्लेक्स था, अब जो है मल्टीप्लेक्स की शुरुआत भी अलका सिनेमा हॉल के परिसर में होने जा रही है। सर, किन सुविधाओं के साथ यहाँ पर दर्शकों के लिए मल्टीप्लेक्स की शुरुआत होने जा रही है? जैसे लोग मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं जिस सुविधा के साथ, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी। कितने सीट्स रहेंगे सर? कितने स्क्रीन्स रहेंगे लोगों को? 2 स्क्रीन रहेंगे और लगभग 400 सीट, 400 सीट रहेंगे। दोनों स्क्रीन मिलाकर दोनों स्क्रीन मिला के 400 सीट रहेंगे। 400 सीट। और खाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी? जो फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट व्यवस्था तमाम बेगूसराय के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? बस उन लोगों के सहयोग से एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और उन लोगों का सहयोग रहेगा तो ये अच्छे ढंग से चलेगा। कब से बेगूसराय के लोग यहाँ पर आ सकेंगे फिल्म देखने के लिए? आफ्टर 2 वीक्स। आफ्टर 2, मतलब हफ्तों के बाद? हाँ, आफ्टर 1 वीक 2 वीक्स। जब से लोगों को जानकारी मिली है कि बेगूसराय में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत होने वाली है, तो लोग जो है अति उत्साहित हो रहे हैं, एक्साइटिंग हो रहे हैं कि जल्द से जल्द खुले, हम उसमें फिल्म देखने के लिए जाएं। उन तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका शुक्रिया जो इस तरीके से सोचते हैं और उनकी सारी सुविधाओं का हम लोग ख्याल रखेंगे। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ अलका सिनेमा हॉल के ओनर हैं। सर से भी जुड़ते हैं, क्योंकि बेगूसराय में पहली बार जो है मल्टीप्लेक्स की शुरुआत होने वाली है। सर, क्या कहेंगे? बेगूसराय में सिनेप्लेक्स तो आपने दिया था, मल्टीप्लेक्स भी आ रहा है। मल्टीप्लेक्स ऐसे तो बिहार में बहुत जगह खुल गया है, लेकिन बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी अभी तक नहीं खुला था और हम लोग पूरे परिवार मिल के 2 मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं और काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। अब उम्मीद है जो अच्छा ही चलेगा, चूँकि हम लोगों के पूर्वज भी सिनेमा हॉल का व्यापार किए थे और उसको अभी तक हम लोग धरोहर के तरह रखे हुए और काफ़ी नुकसान होने के बावजूद भी
हम लोग उसको चला रहे हैं। हमको लगता है कि मल्टीप्लेक्स बिहार में गिने चुने 2-4 मल्टीप्लेक्स में से एक होगा। जैसे गया में है, पटना में है। उससे जहाँ तक कुर्सी का सवाल है, हमको लगता है बिहार में ऐसा कुर्सी किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं होगा। और भी नया नया डेवलपमेंट जो है वो होते जाएगा और हम लोग उसको जोड़ते जाएंगे। यानी कि पूरे बिहार में बेगूसराय जैसा मल्टीप्लेक्स कहीं नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, हम चूँकि कहीं जाते नहीं हैं ज़्यादा, दिल्ली उल्ली गए हैं तो दिल्ली में जैसा मल्टीप्लेक्स होता है उसी तरह का ये मल्टीप्लेक्स है। और हर तरह का अब यहाँ बिहार में है, जैसे समस्तीपुर में भी है, आपको दलसिंह सराय में भी है, लेकिन छोटा है। अब बेगूसराय में भी एक है 70 सीट का, लेकिन उसका कोई मज़ा नहीं है सिनेमा देखने का उसमें। तो जो छोटा मल्टीप्लेक्स होता है और एक जो बड़ा जो ज़्यादा कैपेसिटी का होता है, जैसे ये 160-65 का है, दूसरा 225 का है, तो निश्चित तौर पर उसका एक अलग देखने का मज़ा होता है। फूड कॉर्नर भी जो है बहुतों जगह से हमने देखा है। हमारा भी फूड कॉर्नर दिल्ली बम्बई की तरह ही पूरा एरिया उससे कम नहीं है, ज़्यादा ही है। और हमको लगता है कि बेगूसराय में बहुत सर्वनाश लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते हैं। रिफाइनरी, टाउनशिप, फर्टिलाइज़र, थर्मल, सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके एम्प्लॉइज़ रहते हैं। सबको इसकी ज़रूरत थी, सब लोग आते थे देखने के लिए, कहते थे कि एसी हाउस होना चाहिए। तो अब हम दे रहे हैं, थोड़ा महंगा तो होगा, लेकिन लोगों को जो सुविधा यहाँ चाहिए वो सब मिलेगा। कई ऐसे लोग जो हैं जो एक्साइटिंग हैं, जैसे ही लोग जाने हैं कि बेगूसराय में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत होने वाली है, लोग चाह रहे हैं कि कब इसकी शुरुआत हो जाए, कब इसकी शुरुआत हो जाए, जितना जल्दी हो सके लोग पूरा एकदम तैयारी जिस समय से ये शुरू हुआ उस समय से ही हमारे हॉल में जितना बड़ा पिक्चर लगता था उसमें पब्लिक जो भी आते थे, कब उसको खोल रहे हैं, कब उसको खोल रहे हैं। कोई भी नया चीज़ जब होता है तो एक्साइट आदमी होता ही है। और हमको लगता है कि अगर यहाँ के लोगों का हम लोगों को सहयोग मिलेगा तो मल्टीप्लेक्स इससे भी और बेटर हम लोग साउंड, इससे भी बेटर और हम लोग म्यूजिक सिस्टम और जितना भी है सबको करने का कोशिश करेंगे। लेकिन पब्लिक का भी, कस्टमर का भी सहयोग बहुत आवश्यक है इसमें। कब तक खुलने का ये संभावना है बेगूसराय में? ऐसे तो पूजा हम लोग 13 तारीख को ही दिन बना है दे रहे हैं। हो सकता है 17 को खुल जाए, हो सकता है 15 को भी खुल जाए, हो सकता है 20 को खुले, लेकिन 26 तारीख तक दोनों मल्टीप्लेक्स हर हालत में खुलेगा ही। तो देखिए 26 तारीख तक जो है मल्टीप्लेक्स खुल जाएगा और 13 तारीख को जो है इसका ओपनिंग भी हो जाएगा। तो 26 तारीख के बाद आप जो है यहाँ पर बैठ करके जो है फिल्म को देख सकते हैं। तो बेगूसराय में पहली बार जो है मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है और लोगों का, बेगूसराय के लोगों का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। अब बेगूसराय के लोगों को जो है पटना या फिर किसी अन्य जिले में जाना नहीं पड़ेगा, सीधे बेगूसराय में ही वो सारी सुविधा के साथ जो है मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है।